So here is what we are discussing. क्लोरोप्लास्ट में फर्स्ट रिएक्शन रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव किया, ठीक है। तो 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल नहीं बने, एक मॉलिक्यूल वेस्ट हो गया क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बना। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐड नहीं हुई ना, तो 5 कार्बन का कंपाउंड 5 ही का रह गया, 2 कार्बन और 3 कार्बन में ब्रेक डाउन हो गया। ग्लाइकोलिक एसिड बना कैसे? फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम ने ब्रेक डाउन किया फास्फोरस को। कैसे किया? दैट वी हैव जस्ट सीन, ठीक है। यहाँ पे वाटर ऐड हुआ, ठीक है, और H3PO4 और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो गई इस रिएक्शन में। अब फाइनली क्या बन गया हमारे पास? ग्लाइकोलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन अभी मैंने शो करा था, जस्ट मैं दोबारा शो कर देता हूं कि CH2 रिएक्शन में शो नहीं किया था, जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। वाटर को यूज करते हुए H3PO4 आपको एलिमिनेट करना है, H3PO4 एलिमिनेट करना है। तो CH2O यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ से H2PO3 पूरा ही निकाल दीजिए, ठीक है। वाटर से OH ले लीजिए, तो ये क्या बन गया? H3PO4 एलिमिनेट, बट एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक है। तो वो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, बाकी एज इट इज। तो जस्ट फॉस्फेट के प्लेस पे आपका हाइड्रोजन आ गया, तो दिस बिकम अ सिंपल एसिड। पहले 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड था, अब फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ग्रुप हट गया, तो क्या बन गया? ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। ये ग्लाइकोलिक एसिड ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कहाँ? पेरोक्सीसोम्स में। यहां तक वी हैव डिस्कस दी साइकिल। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये चेंज होगा ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में। ग्लाइकोलिक एसिड, ध्यान रहे, ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में चेंज होगा। वाई नहीं लगाएंगे यहां, मैं दोबारा से लिख देता हूं। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में, ठीक है। जब ये चेंज होगा तो यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज स्ट्रक्चरली हम पढ़ते हैं, फिर वहां पे लिखेंगे। ये ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलेट सबस्ट्रेट है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस यूज होती है, ये भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होने का मतलब हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है आपके सबस्ट्रेट से। तो आपका सबस्ट्रेट क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड से एंजाइम है GO, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को H2O2 में चेंज कर रहा है। देखिए पेरोक्सीसोम्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनते हैं, तो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, CHO, ठीक है। ये हाइड्रोजन कट, एक यहां से हाइड्रोजन कट, एल्डिहाइड बच गया, ये COH। ये है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड पेरोक्सीसोम्स में हुआ ये काम। कहां पे हुआ? पेरोक्सीसोम्स में, ठीक है। अब पेरोक्सीसोम्स में ही ये जो H2O2 बनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो टॉक्सिक होती है, तो इस H2O2 को यहाँ पे कैटालेज एंजाइम, क्योंकि ये तो साइट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना और ब्रेक डाउन करना, तो कैटालेज एंजाइम इसको वाटर में और अगेन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इसी तरह से ये ऑक्सीजन आती रहती है और वापस बनते रहती है, ठीक है। H2O2 बना है आपके इस रिएक्शन में, किससे? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की वजह से ग्लाइकोलिक एसिड चेंज हो गया ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में। और जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना था ये हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, ना ही प्लांट को, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन कर रहा है कौन? कैटालेज एंजाइम। 2 मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करता है वाटर में और ऑक्सीजन में, तो अगेन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है कहां? पेरोक्सीसोम्स के अंदर। दैट्स हाउ आवर ग्लाइऑक्सैलिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। ग्लाइकोलेट से ये साइकिल स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है ग्लाइकोलेट। तो इस फोटो रेस्पिरेशन को यहां से आगे, कहां से आगे? फ्रॉम दिस प्लेस, यहां से आगे, ठीक है। इसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं या C2 साइकिल भी बोलते हैं। अब फाइनली हमारे पास क्या बन गया? ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड यहीं पे पेरोक्सीसोम्स में ही चेंज होता है ग्लाइसिन में, ठीक है। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड एक अनदर कंपाउंड में चेंज होता है। देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट्स के नेम कुछ ज्यादा हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इसको याद रखने रिएक्शंस के बाद जब याद करेंगे, सो इट वॉन्ट बी सो लेंथी, आपको लेंथी लगेगा नहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हम अंदर सबस्ट्रेट दिखाएंगे, दिस प्लेस ग्लाइसिन। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड से ग्लाइसिन बनना एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। देखिए क्या होंगे, मैं लिखता हूँ पहले।
दिस इज आवर ग्लाइऑक्सैलिक एसिड जस्ट फॉर्म्ड। ये ग्लाइऑक्सैलिक एसिड है जो अभी बना था, हमने देखा था। ठीक है, किस तरह से बना था, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में चले गए थे। तो ये क्या करता है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ये एमिनेट होता है। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन होता है इसका। मैंने एक बार आपको शायद पहले भी बताया था कि ट्रांस एमिनेशन क्या होता है। ट्रांस एमिनेशन होने का मतलब है कि कोई भी एक अमाइनो एसिड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, ऑर्गेनिक एसिड के साथ, ठीक है, और उसको अपना अमाइन ग्रुप ट्रांसफर कर दे। देखिए एंजाइम्स की कैटेगरी होती है बहुत सारी, OTHLIL, ठीक है। अदर लिटिल, ये ट्रिक होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइसेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। 6 क्लास होती है एंजाइम्स की। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये 6 क्लास होती है। तो सेकंड क्लास होती है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेज एंजाइम वो होते हैं जो किसी केमिकल ग्रुप का ट्रांसफर कराएं, चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, चाहे अमाइन ग्रुप का। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग भी फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो सेकंड टाइप का एंजाइम होता है, ये क्लासिफिकेशन नंबर है। सेकंड में भी सब टाइप होती है 2.6। ट्रांस एमिनेज बोलते हैं वो ट्रांसफरेज एंजाइम जो पर्टिकुलरली अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर कराएं, उनको ट्रांस एमिनेज एंजाइम बोला जाता है। देखिए ग्लाइकोल, आपका ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में क्या कहीं भी अमाइन ग्रुप है? इस 2 कार्बन कंपाउंड में कहीं अमाइन ग्रुप है, यस या नो? सो सी व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन। तो किसी अमीनो एसिड से अमाइन ग्रुप किसी ऑर्गेनिक एसिड पे आ जाए तो उससे देखिए क्या होगा, ये अमीनो एसिड तो अपनी अमीन ग्रुप इसने डोनेट कर दी ना, तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है बेचारा। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक एसिड अमाइन ग्रुप लेकर ये अमीनो एसिड बन जाता है। देखिए क्या चेंजेस आए, अमीनो एसिड खुद तो ऑर्गेनिक एसिड बन गया और ऑर्गेनिक एसिड अमाइन ग्रुप लेके अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड में क्या था, कायरल कार्बन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमाइन ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल चेन है। तो इसने अगर अपना अमाइन ग्रुप डोनेट ही कर दिया तो फिर ये अमीनो एसिड नहीं रह जाता। नाउ दिस इज नॉट अ अमीनो एसिड। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड का एमिनेशन होता है, ट्रांस एमिनेशन। कोई एक अमाइनो एसिड आएगा और इसको अपनी अमाइन ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा। ठीक है, सो वी विल राइट द नेम ऑफ दैट अमाइनो एसिड। फर्स्टली आई विल रफ दिस। So see how the glyoxylic acid changes into the glycine, that we will see. तो यहाँ पे अमाइनो एसिड होता है बेटा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, सो वी विल राइट फर्स्ट द glyoxylic acid, that is our glyoxylic acid. It will react with the glutamate. This is glutamate. Again CH2 and carboxylic group. This one is the alkyl chain, this is amine group, this is carboxylic group. Okay, this one is the hydrogen. See, this is the carboxylic group, this is the amine group, this is hydrogen, ये एक H इस तरफ है। ठीक है, और ये पूरी अल्काइल चेन है नीचे की तरफ, CH2 carboxylic group. This is glutamate. Glutamate is a 5 carbon amino acid. ठीक है, 5 कार्बन का अमाइनो एसिड है, यू कैन काउंट। मैंने जो स्ट्रक्चर किया उसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। नाउ सी व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ एंजाइम ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट ट्रांसएमिनेज, GGT। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जिसको याद होगा थोड़ा बहुत भी उन्हें पता है, वहां भी एक ट्रांसएमिनेज एंजाइम होता है, GOGAT। उसी की तरह यहाँ पे है GGT, ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, GGT। 2 सबस्ट्रेट हैं, ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट, 2 सबस्ट्रेट हैं, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड कहें या ग्लाइऑक्सिलेट कहें, ग्लूटामिक एसिड कहें या ग्लूटामेट कहें, सेम बात। तो 2 सबस्ट्रेट्स के अकॉर्डिंग काम क्या कर रहा है, ट्रांसएमिनेशन करा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है GGT। देखिए ट्रांसएमिनेशन क्या होगा, वेरी सिंपली केवल जो है आपके ग्रुप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, अमाइन ग्रुप इस पे चला जाएगा। तो चलिए हम पहले लिखते हैं इसी को, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नीचे से लिख रहा हूं, यहाँ पे CHO है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका CHO, तो NH2 और आ जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 NH2। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे CHO ग्रुप है, ये इस तरह से है, ये ऑक्सीजन हट रही है, यहाँ पे NH2 आएगा, तो HCNH2।
ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और साथ लेके आ रहा है NH2 अपने, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां से साथ ले आया, तो टोटल क्या बन गया ये CHO था, O तो हट चुका, एक हाइड्रोजन आया CH2, ऑक्सीजन हट चुका, और ये ग्रुप आया NH2, तो ये बन गया CH2NH2, ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड बन गया। अभी बचे हुए को भी हम लिखेंगे, हमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट करनी है ना। तो हमारे ये सबस्ट्रेट थे ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ग्लूटामेट। फिलहाल ये क्या चेंज आया कि NH2 यहां जा रहा है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज, CHO में एक H और एक NH2 उधर से आए हैं दूसरे सबस्ट्रेट से, किससे, ग्लूटामेट से, तो एक बन गया ये। अब बचे हुए को बैलेंस करेंगे हम, ठीक है, हमें बचे हुए सबस्ट्रेट को भी लिखना है अभी। तो बचा हुआ सबस्ट्रेट हमारा क्या है, ग्लूटामेट में देखिए क्या बचेगा फाइनली, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ उसको। इधर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नीचे से लिखना शुरू करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आपका CH2, ठीक है, ये वाला, फिर ये CH2, ठीक है। अब यहां से चेंज आने शुरू हो गए थे, यहां से चेंज क्या आया था कि यहाँ पे केवल एक कार्बन है, ठीक है, इसका H और इसका NH2 तो जा चुके हैं, H और NH2 तो जा चुके हैं, उधर से आना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा हुआ था ना, तो इसकी एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, यानी इस कार्बन का H और NH2 जा चुके हैं, उसके बदले में ट्रांस एमिनेशन हुआ ना, अमीनेज चेंज हुआ है, अमीनेज ट्रांसफर हो गया वहां, तो वहां से ऑक्सीजन आ गई यहाँ, तो यहां मैंने लगा दी क्या, ऑक्सीजन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज। ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, या इसको 2 ऑक्सी ग्लूटारेट भी बोलते हैं। ये भी जो है क्रैब साइकिल में बनता है, जिसको क्रैब साइकिल आता है उसको पता होगा, ओनली 5 कार्बन कंपाउंड है प्लांट्स में, जो आपका मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है, और इसी कंपाउंड की वजह से अमाइनो एसिड्स भी बनते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जब नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया जाता है तो इसी कंपाउंड से अदर अमीनो एसिड भी बनते हैं ट्रांस एमिनेशन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। तो फाइनली हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट ओवरव्यू क्या हुआ कि हमने ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को, GGT एंजाइम है, ठीक है, एक्स्ट्रा हमें क्या लेना पड़ा, ग्लूटामेट, हमें ग्लूटामेट लेना पड़ा, तो हमने फाइनली चेंज कर दिया ग्लाइसिन में, ये ग्लाइसिन है 2 कार्बन का कंपाउंड, दिस इज ग्लाइसिन, कार्बोक्सिलिक CH2NH2, ग्लाइसिन में चेंज कर दिया, प्लस हमें क्या मिला, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑल्दो नीचे ही है माइटोकॉन्ड्रिया, बट मैं दिखा देता हूं क्योंकि वहां पे इतना स्पेस है नहीं। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां पे ये यूज होता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। यहां तक क्लियर है? सो फाइनली इन द पेरोक्सिसोम्स द लास्ट प्रोडक्ट इज ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन बन गया है, ग्लाइसिन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अल्फा कीटो ग्लूटारेट तो एक साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, वो तो ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में चले ही जाएगा। हमारी साइकिल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, ग्लाइसिन मिल गया, ठीक है, साइकिल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, ग्लाइसिन मिल गया। ये ग्लाइसिन जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए उसी प्रोसेस में फोटो रेस्पिरेशन में ही तीसरी साइट आ गई, एक साइट में तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा ना, फोटो रेस्पिरेशन में तीसरी साइट आ गई, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या करता है, खुद के साथ रिएक्ट होकर, एक ग्लाइसिन बना, एक ग्लाइसिन और जब बन जाएगा तो ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन रिएक्ट होकर बनाते हैं सीरिन, एक और कंपाउंड क्या बनाते हैं, सीरिन बनाते हैं, ठीक है। जब सीरिन बनाएंगे तो यहां पे क्या होता है, आपका CO2 भी एलिमिनेट होती है, अमोनिया भी एलिमिनेट होती है, बाई प्रोडक्ट है। ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन जब सीरिन बनाएंगे तो आपका CO2 भी इवॉल्व होगी और अमोनिया भी इवॉल्व होगा। तो CO2 और अमोनिया कहां बन रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं। अमोनिया जो प्रोड्यूस हुई उसको तो एसिमिलेट कर लिया जाएगा, अमोनिया से अमीनो एसिड्स बना दिए जाते हैं। आई डोंट नो आप में से कितनों का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्लियर होगा, जिनका क्लियर है उन्हें पता होना चाहिए कि अमोनिया एक टॉक्सिक फॉर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी क्विकली उस अमोनिया को एसिमिलेट कर देता है, किसमें, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव अमीनेशन, चेंज कर देता है अमीनो एसिड्स में, यूजेबल फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म में। अमोनिया इनऑर्गेनिक फॉर्म में। CO2 जो निकली माइटोकॉन्ड्रिया से वो बाहर इवॉल्व कर दी जाती है एनवायरनमेंट में। तो देखिए सारा काम लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, ये एक तरह से फूड फिक्सेशन का मेथड होना चाहिए था पर वो नहीं हुआ। फाइनली यहाँ पे CO2 इवॉल्व हुई, इसकी वजह से इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ही ये होता है कि ऑक्सीजन यूज करके CO2 इवॉल्व करना। देखिए क्या ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन,
तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और निकाल के आ रहा है CO2 को, इसीलिए ये रेस्पिरेशन है लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन है। तो ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन विल गिव सेरिन, सो वी विल सी दैट हाउ दिस प्रोसेस विल occur. So this is glycine, CH2NH2, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? दूसरे ग्लाइसिन के साथ ही, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर शुड बी इवॉल्वमेंट ऑफ द CO2 एज वेल एज द अमोनिया, CO2 भी बाहर निकले, अमोनिया भी बाहर निकले, इस तरह से हमें रिएक्शन को कैरी आउट कराना है, ठीक है। यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो यहाँ पे NaDH2 यूज होता है, यहाँ पे NAD बनता है, सॉरी नॉट यूज्ड, वो रिड्यूस होता है NaDH2 में, ठीक है। NAD रिड्यूस हो रहा है NaDH2 में यहाँ पे, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे हमें, सॉरी 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किए जाएंगे यहाँ से, यानी 2 हाइड्रोजन भी रिमूव करे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो वी विल सी हाउ फ्रॉम द 2 ग्लाइसिन, 1 ग्लाइसिन एंड अनदर ग्लाइसिन द सेरीन इज फॉर्म। नाउ वी विल सी। सो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे है CH2NH2, CHNH2 में लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन में डोनेट कर रहा हूँ इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए ना NaDH2 बनने के लिए, एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, अभी एक ही किया है, दूसरा नहीं किया, यहां से कर दिया CH2NH2, कंबाइंड कर रहे हैं कंपाउंड्स को, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पूरे को ही डिलीट करेंगे, कैसे? CO2 निकालनी हमें, निकाल दी, ठीक है। 2 हाइड्रोजन देने थे, एक ये दे दीजिए, एक हाइड्रोजन तो यहां से दे दिया था, एक यहां से, तो फाइनली 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करने थे, एलिमिनेट हो गए, NaDH2 बन गया। CO2 एलिमिनेट करनी थी, एलिमिनेट हो गई, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गई भाई, नो प्रॉब्लम। फिर हमारा बचता है CH2NH2, ठीक है, यहां पे बचता है CH2NH2, तो इसको लिखेंगे हम CH2, ठीक है। NH2 है, यहां पे हमें अमोनिया निकालनी है, तो एक हाइड्रोजन और लेते हैं यहां से, ये हो गया NH3, अब अमोनिया भी निकल गई, ठीक है, अमोनिया भी निकल गई, तो यहां फाइनली CH बचा, यहां पे क्या बचा? CH। तो अब यहां पे क्या होता है? वाटर भी ऐड होता है, प्लस H2O, वो वाटर यहाँ पे यूटिलाइज होगा, यहाँ वाटर ऐड हो गया, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ H2, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। देखिए CH था, इसमें H2O जब ऐड किया तो मैंने बना दिया CH2OH, CH2OH, तो यहाँ CH2OH ये बन गया, दिस इज सीरिन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, ठीक है, COH एज इट इज लिखा, यहाँ पे CH2NH2 था, ठीक है। तो हमने क्या करना था? 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना था, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया, बाकी को एज इट इज लिख दिया CHNH2। यहाँ पे पूरी CO2 एलिमिनेट करनी थी, CO2 ही डिलीट कर दी और एक हाइड्रोजन डिलीट कर दिया, यानी दोनों हाइड्रोजन चले गए यहाँ पे NaDH2 में, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक CO2 निकल गई पूरी। यहाँ पे NH2 था, ये हाइड्रोजन लिया, NH3 करके इसको भी एलिमिनेट कर दिया, केवल CH बचा, वो हम यहाँ लिखते, और वाटर भी यूज होता है इस रिएक्शन में, तो वाटर डालने के बाद ये बन जाता है CH2OH, तो इस तरह से ये बनता है सीरिन। सो फाइनली क्या बन गया? सीरिन बन गया, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और इस रिएक्शन में ड्यूरिंग बीच में क्या हुआ? CO2 एलिमिनेट हो गई और अमोनिया एलिमिनेट हो गई। अमोनिया को फिक्स कर लिया जाता है, एसिमिलेट करके ट्रांस एमिनेशन के थ्रू अमाइनो एसिड्स में चेंज कर दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, इसीलिए इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर है सीरिन बनने तक? सो फाइनली वी आर गेटिंग दी सीरिन हियर। अब ये सीरिन जो होता है बेटा, ये वापस ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ये वापस ट्रांसपोर्ट होगा कहां पे? पेरोक्सीसोम्स में, ठीक है। सीरिन ट्रांसपोर्ट कर दिया गया पेरोक्सीसोम्स में। यहां पे सीरिन क्या होता है? ये चेंज होता है एक अनदर कंपाउंड में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड। सीरिन चेंज होता है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में, ठीक है। सीरिन एक 2 कार्बन, सॉरी सीरिन एक 3 कार्बन कंपाउंड है, सीरिन 3 कार्बन कंपाउंड है भाई, ध्यान रहे, हमने 2 ग्लाइसिन मिक्स किए थे, एक CO2 निकली है, तो 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन 4 का बनना चाहिए था, एक CO2 निकल गई तो 3 कार्बन। सीरिन एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये एक अनदर 3 कार्बन कंपाउंड हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ठीक है। इस दौरान यहाँ पे क्या होता है? आपका NaDH2 यूज होता है, इस रिएक्शन में NaDH2 यूज होता है और NAD में चेंज होता है। तो देखिए एक NaDH2 बना था,
यहां पे बना था भाई, ठीक है, और एक यहां पे यूज हो गया। तो अभी तक कोई एनर्जी नेट गेन नहीं है, ना ही एनर्जी लॉस है, क्योंकि एक NaDH2 बन गया, एक एनर्जी यूज हो गया, ठीक है। ये स्टेप वाइज रिएक्शन से हम केमिकल उसमें नहीं दिखाएंगे, मैं क्विकली बता देता हूं आपको होता क्या है। सीरीन जो होता है ना आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस वन CHNH2 एंड देन CH2OH, ये एक अनदर एसिड के साथ, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड के साथ, ये जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है कहां प्रेजेंट है, पेरोक्सीसोम्स में, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा। तो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड होता है ये, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, एक कंपाउंड तो ये बनाता है, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड HPA, और एक ये बनाता है ग्लाइसिन। तो यहां बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लाइसिन भी बन रही है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के साथ, तो वो वापस यहीं पे है, ग्लाइसिन इसी में रहती है पेरोक्सीसोम्स में, जो आगे फिर चली जाएगी कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये साइड प्रोडक्ट्स है, ऐसे ही जो ग्लाइकोसिलिक एसिड यूज किया ये भी साइड प्रोडक्ट है। तो हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं क्या कि आपका जो सीरीन है वो चेंज हो रहा है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में। तो मैंने लिख दिया हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, यहाँ पे NaDH2 यूज होते हैं, ठीक है, जो कि पहले जनरेट हो रहे थे। अब फाइनली हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। ये बना कहां पे हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, ये बनता है आपका पेरोक्सीसोम्स में। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड फाइनली दिस वन, ठीक है, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड ये यूज करता है किसको, NaDH2 को, ये यूज कर रहा है। अब यहां पे एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, NaDH2 को यूज करके, यूज जब करेगा तो 2 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ये NAD में ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद NaDH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएंगे सबस्ट्रेट में। तो देखिए हाइड्रोजन कहां जाते हैं, CH2OH, यहाँ पे CHOH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप पे 2 हाइड्रोजन चले गए एनर्जी को यूज करके, नॉट देयर, नाउ हियर आल्सो। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड चेंज होता है ग्लिसरिक एसिड में, ठीक है, ये चेंज हो गया ग्लिसरिक एसिड में, ये बन गया बेटे ग्लिसरिक एसिड। दिस इज फॉर्म्ड व्हाट, दिस इज फॉर्म्ड ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे NaDH2 यूज हो गया, मैं दिखा देता हूं कि एक एनर्जी अब यहाँ पे यूज हो, क्योंकि पहले तो नेट गेन नहीं था, ठीक है। दिस चेंजेस इनटू द ग्लिसरिक एसिड, नाउ दिस ग्लिसरिक एसिड विल मूव बैक टू वेयर, ग्लिसरिक एसिड विल मूव बैक टू द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में आ गया ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहां पे इसका होता है फॉस्फोराइलेशन। अब जब ग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन जब इसका होगा तो ATP यूज होंगे, ग्लिसरिक एसिड को जो फॉस्फेट मिलेगी थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, H3PO4 देगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो H2PO3 ये जाएगी यहां, क्योंकि एक H तो ऑलरेडी है, HPO3 देता है ATP, एक H ऑलरेडी है, तो ये बन गया H2PO3। तो यहां H की जगह पे हम ब्रैकेट में P दिखाएंगे, 1 2 3, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3 PGA, ग्लिसरिक एसिड 3 PGA में चेंज हो गया यूजिंग ATP। तो देखिए एक ATP खर्च हुआ इसमें, एक NaDH2 खर्च हुआ एक्स्ट्रा, ये एनर्जी है, देखिए NaDH2 यहां खर्च हुआ, ATP यहां खर्च हुआ, ग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और ऑलरेडी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टार्टिंग में ही बना था। अब फिर वो पुराना वाला 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इस नए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को लेकर बेचारा फूड बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे प्रोसेस की वजह से वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है और CO2 भी एलिमिनेट होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो वेरी क्विकली मैं एक बार फिर से जो है सारे प्रोडक्ट समराइज कर देता हूं साइक्लिक फॉर्म में, सो दैट आपको और कन्वीनियंट रहे। रिएक्शंस के लिए आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, या साथ साथ कोई लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 3 साइट्स, one are the chloroplast, the peroxisomes and the mitochondria, ठीक है, one is the mitochondria। So starting from the RU15BP, ठीक है, RU15BP, रुबिस को नहीं लिखेंगे, रुबिस ओ लिखेंगे हम, केवल ऑक्सीजनेज है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ये क्या बना रहा था, 2 फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड और 3 PGA, ये बना रहा था, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से क्या बन रहा था, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। यहां फॉस्फेटेज एंजाइम था, फॉस्फेट तोड़ी जा रही थी, वाटर आ रहा था, ग्लाइकोलिक एसिड जाता था यहां पे, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड वाज ट्रांसपोर्टेड टू द पेरोक्सीसोम्स, यहां पे आपके ग्लाइकोलिक
वेट सर, ओके, आई विल बी बैक। यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को यूज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल रहा था, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो होता था आपका क्या होता था, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज, ठीक है, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज यहाँ पे एंजाइम होता था। तो ये H2O2 में चेंज करता था, H2O2 का फिर से ब्रेक डाउन कर देते थे कैटालिक एंजाइम, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाता था ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में, ठीक है। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड का ट्रांस एमिनेशन होता था, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन के लिए ग्लूटामेट चाहिए था, यहाँ पे ग्लूटामेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ट्रांस एमिनेज, ये बनता था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका चले जाता था माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन अनदर ग्लाइसिन के साथ मिलकर बनाता था सीरीन। जब सीरीन बनती थी तो CO2 एलिमिनेट होती थी, अमोनिया एलिमिनेट होती थी, अमोनिया एसिमिलेट कर ली जाती थी, CO2 एनवायरनमेंट में चली गई, ठीक है। ये सीरीन सिंपली आ जाता है वापस पेरोक्सीसोम्स में, सीरीन वापस आ गया पेरोक्सीसोम्स में, ये बनाता है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड चेंज होता है ग्लिसरिक एसिड में, यहां एनर्जी बनती थी, यहां एनर्जी यूज हो रही है, सॉरी वहां एनर्जी यूज होती थी, यहां एनर्जी बन रही थी, ठीक है। फिर यहां एनर्जी यूज हुई तो एक NADH2 यूज हुआ टोटल, ग्लिसरिक एसिड आ गया वापस क्लोरोप्लास्ट में जो बनाता है 3PJ दोबारा से ATP को यूटिलाइज करके बाय द फॉस्फोराइलेशन, ओके। सो दिस इज आवर फोटो रेस्पिरेशन। This process is called the photorespiration, responsible for the wastage of the food. Instead of the C3 cycle, in presence of the high concentration of oxygen gas, the photosynthesis is thus inhibited. So this was all about the photorespiration.